Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 11 तोते का संदेश। इससे पहले हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। प्रस्तुत पाठ में तोते की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। आइए कुछ करके सीखिए। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, उसका नाम लिखकर उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। ठीक है, आइए अब पढ़ें। बुखारा नगर में एक सौदागर रहता था। उसे एक बार व्यापार के लिए भारत जाना पड़ा। यात्रा शुरू करने से पहले उसने अपने कुटुंबी जनों से पूछा, मैं भारत जा रहा हूँ, तुम्हें वहां से कुछ मंगवाना है? कुटुंबी जनों ने अपनी अपनी पसंद की चीजें बताई। किसी ने हीरो का हार मंगवाया, किसी ने मोतियों की माला मंगवाई, किसी ने रेशमी और सूती कपड़ा लाने के लिए कहा। पुराने समय में भारत इन सब चीजों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। उस सौदागर के घर में एक भारतीय भाषा बोलने वाला तोता भी था। वह बड़ा समझदार और अक्लमंद तोता था। उसने सोने के पिंजरे में रखा हुआ था। सौदागर मजाक मजाक में उससे पूछता, अरे तोते लाल, मैं तुम्हारे देश जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना है? तोते ने कहा, नहीं जी, नहीं, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं, पर मेरे देश में अगर कहीं तोते पक्षी मिल जाए तो उनसे कहना कि हे तोते पक्षियों, तुम यहाँ खुले आकाश में आजादी से उड़ान भरते हो, लेकिन तुम्हारा एक भाई बुखारा नगर में सोने के पिंजरे में बंद रहता है। क्या यह मुनासिब है? बस मेरा इतना सा संदेश मेरे भाइयों को दे लेना। सौदागर हंस पड़ा कि ऐसा संदेश का क्या मतलब है, लेकिन उसने तूती से कहा, तुम्हारे भाइयों को मैं यह संदेश जरूर दूंगा। ऐसा कहकर सौदागर भारत की यात्रा पर निकल पड़ा। भारत में उसका वक्त अच्छी तरह बीता। अच्छा सौदा किया, बढ़िया कमाई की, अपने कुटुंबी जनों की मंगवाई हुई चीजें खरीदी। फिर वह वापस लौटा। रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में तोते का निवास था। बहुत सारे तोते देखकर सौदागर को अपने तोते को दिया हुआ वचन याद आया। वह खड़ा हो गया और तोतों के एक झुंड की तरफ मुंह करते हुए जोर से बोला, अरे ओ तोते भाइयों, मेरे घर में एक तोता मेरे घर में एक तोता पिंजरे में बंद है। उसने तुम सबके नाम एक संदेश भिजवाया है कि तुम सब खुले आकाश में आजादी के साथ घूमते हो, वह पिंजरे में बंद रहता है। क्या यह मुनासिब है? सभी तोते उसकी तरफ देखते रहे, पर बोले कुछ नहीं। एकाएक एक बूढ़ा तोता अपनी डालों पर कांपने और फड़फड़ाने लगा और अचानक सौदागर के पैरों के पास मुर्दा सा होकर गिर पड़ा। सौदागर दो कदम दूर हट गया और विचार करने लगा कि कैसी अजीब बात है। यह बूढ़ा तोता मेरी उस तोते का खास मित्र या कोई रिश्तेदार होना चाहिए, शायद उसका पिता ही हो। तोते के संदेश का आघात लगने से यह बेचारा मर गया लगता है। वह आगे बढ़ गया और थोड़े दिनों में बुखारा पहुंच गया। सब कुटुंबियों ने उसका स्वागत सत्कार किया। उसकी भेंट की चीजें देखकर सब खुश हो गए। अंत में तोते ने उससे पूछा, भारत से मेरे लिए क्या लाए हो? सौदागर ने कहा, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं लाया। हाँ, तुम्हारा संदेश मैंने तोता वन के तोतों को जरूर दे दिया था, परंतु जवाब में उन्होंने कुछ कहा नहीं। तोते ने कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सौदागर ने कहा, हाँ, जब मैंने उन्हें तुम्हारा संदेश दिया तो एक अजीब सी घटना जरूर हुई। एक बूढ़ा तोता अपनी डाल पर कांपने और फड़फड़ाने लगा। फिर मैंने पैरों के पास मुर्दा सा होकर गिरा पड़ा पैरों के पास मुर्दा सा गिर पड़ा। क्या वह तुम्हारे पिता थे या खास मित्र? इतना सुनते ही तोते ने एक चीख मारी और कांपने लगा, मानो उसे कोई रोग लग गया हो। फिर थोड़ी देर में वह अपनी सलाख पर लुढ़क कर पिंजरे की तली पर धम से गिर गया। ना हिले ना डुले, मुर्दा सा बेजान।
या खुदा, सौदागर पुकार उठा, यह कैसा अनोखा चमत्कार है। मेरी दी गई दुखभरी खबर को सुनकर यह तोता भी उस बूढ़े तोते की तरह ही गिरकर मर गया। सौदागर ने पिंजरे का दरवाजा खोला, तोते को बाहर निकाला और अपने घर के जरों को इसे बाहर फेंक दिया। परंतु आश्चर्य, तोता मुर्दे की तरह जमीन पर गिरने की बजाय पंख फैलाकर उड़ गया और बगल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। सौदागर हक्का बक्का होकर तोते को देखता रह गया। उसके मुंह से निकल पड़ा, यह भी कमाल की बात है। हे तोते, तेरी इस तरह मुर्दा बनकर गिरना, अचानक उड़ जाना, इसमें क्या भेद छिपा है, यह मुझे बताओ। तोते ने कहा, तुम्हें अब भेद की बात समझाता हूँ। भले सौदागर, तुम्हें भारत में जो तोता मिला वह मेरे बूढ़े पिताजी थे। जब वे तुम्हारे पैरों के आगे मुर्दा बनकर गिरे, तब वे वास्तव में मुझे एक संदेश भेज रहे थे। वह संदेश तुम्हें अगर शब्दों में दिया जाता तो तुम उसे मुझे देते ही नहीं, परंतु उनका मौन संदेश तुम समझ नहीं सके। और वह संदेश इस प्रकार था, हे प्यारे बेटे, तुम्हें अगर पिंजरे की गुलामी से छूटना हो तो नेवे जैसा नाटक करो। इसलिए तुम्हारी बात सुनते ही मुझे आजादी का उपाय मिल गया। मैं कांपने लगा और ऐसा नाटक किया कि जैसे मैं मर ही गया हूँ। तुमने मुझे मुर्दा मानकर फेंक दिया। मैं तुरंत ही पंख पसार कर उड़ने लगा। अब मैं आजाद हूँ। जंगल में उड़ूंगा, जंगली फल खाऊंगा, झरनों का ताजा पानी पीऊंगा और उड़ते उड़ते अपने देश, अपने माता पिता के पास पहुंच जाऊंगा। अलविदा। और तोता उड़ गया। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा, निर्भय और निडरता से रहना चाहिए, चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी विपदा हो। पशु पक्षियों से हमें प्रेम करना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है कि पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।